जरा घड़ी पर नजरें घुमाइए, सूरज ढल चुका है। यही वर्कआउट करने का सही समय है। दरअसल यही वो समय है जब हमारी मसल्स हार्मोन लेवल के कारण बेहतर तरीके से काम करती हैं। दूसरे किसी भी समय के मुकाबले इस समय एक्सरसाइज से शरीर ज्यादा मजबूत बनता है। अगर आप जिम जाते हैं तो हो सकता है इस समय आपको ज्यादा भीड़ भी न मिले। ऐसे में आप जिस भी मशीन पर जोर आजमाना चाहेंगे उस पर आराम से आजमा सकेंगे। अगर आप कई ग्रुप क्लास लेते हैं तो शायद इस समय आपके लिए कोई क्लास न हो। दिन भर के काम के स्ट्रेस के बाद कुछ समय ट्रेडमिल पर कुछ दूरी चलना ठीक रहेगा। यही फिजिकल एक्टिविटी आपको फ्यूचर में स्ट्रेस से बचा कर रखेगी। इमेजिन करें कि तनाव की छोटी छोटी गेंदें बुदबुदाते हुए आपकी तरफ आ रही हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट खत्म करनी है। इस हफ्ते 5 मीटिंग भी हैं। पर अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आपके चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बन जाता है जो इन गेंदों को आप तक नहीं पहुंचने देगा। शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होने से आपको अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है। जब आप गुस्से में हो तो किसी भी काम के लिए पेशेंस रख पाना मुश्किल होता है। फिर चाहे वो कैलेंडर पर कल के काम की लिस्ट तैयार करना हो या खुद के लिए टेस्टी मील बनाना। शाम के समय ज्यादातर शांति ही रहती है। फिर चाहे आप लिविंग रूम के बीच मैट बिछाकर एक्सरसाइज कर रहे हो या 24 घंटे खुले जिम में हो। अगर आप घर पर हैं तो कमरे की रोशनी डिम करके दिमाग को संकेत दे सकते हैं कि आप कुछ ही समय में सोने वाले हैं। इससे आपके वर्कआउट का समय भी बाकी दिनों के मुकाबले 20% तक बढ़ जाएगा और आपको खुद में पॉजिटिव चेंजेस भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ओल्ड बिलीफ के अपोजिट इससे आपकी नींद पर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, बल्कि नींद और अच्छी आएगी। वैसे तो दिन के किसी भी समय एक्सरसाइज करने से नींद अच्छी ही आएगी, पर अगर आप सोने से पहले वर्कआउट करते हैं तो आप सीधे लेटकर सिर्फ सीलिंग ही देखते रहेंगे और नींद न आने की वजह से आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। एक्सरसाइज सोने से कम 90 मिनट पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोने से पहले आपका शरीर और मन एकदम रिलैक्स होना चाहिए। ज्यादा सही रहेगा अगर आप इससे भी पहले यानी सूर्य ढलने से पहले ही वर्कआउट कर लें। इसके बाद 3 घंटे इंतजार करें। इससे इंसोम्निया में राहत मिलती है। हो सकता है कि वर्कआउट करने के बजाय आपका मन टीवी देखने और दोस्तों के साथ बाहर जाने का करे, लेकिन याद रहे कि ये भी जरूरी है कि आप अपने रोज के रूटीन को बनाकर रखें ताकि जब आप अगली सुबह उठें तो तरोताजा महसूस करें। इसके अलावा अगर आपको सोने में समस्या है तो आप 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड भी आजमा सकते हैं। अपनी जीभ के सिरे को ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से पर टिकाएं। अब सांस को मुंह से हुश की आवाज करते हुए छोड़ें। मुंह बंद करें और नाक से 4 सेकंड के लिए सांस अंदर भरें। इसके बाद सांस रोककर 7 तक गिनें। अब मुंह खोलकर 8 गिनने तक हुश की आवाज करते हुए सांस छोड़ें। यही तकनीक कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। दिन के इस समय के लिए योगा भी एक बढ़िया एक्सरसाइज है। दूसरी लाइट और मॉडरेट एक्सरसाइज की तरह ही इसमें भी शरीर को लाइटली स्ट्रेच किया जाता है। इससे पोस्चर इंप्रूव होता है और बैक की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, जिससे कमर दर्द में भी राहत मिलती है। योग के बाद शरीर और मन हल्का हो जाता है। इसके अलावा भी एक और बेहतर एक्सरसाइज है स्विमिंग। पूल में तब जाएं जब वहाँ कोई ना हो। ऐसे में आप बिना किसी से टकराए आराम से तैर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी पूरे शरीर पर काम करती है, जिससे आपके शरीर का इंड्योरेंस भी बढ़ता है। अक्सर तैरने से हार्ट और लंग्स को भी मजबूती मिलती है। साथ ही पूल में जाने से पहले भी अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना ना भूलें। इनके अलावा भी आप एक काम और कर सकते हैं और वो है साइकिल उठाकर शहर के दौरे पर निकलना। आप वेट लिफ्टिंग भी आजमा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंटेंस भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी आंखें खुली रहेंगी, शरीर में एनर्जी भी होगी, लेकिन बिना वजह हार्ट बीट बढ़ जाएगी और किसी को चेहरे और आंखों से बता भी नहीं पाएंगे कि आपको मदद की जरूरत है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मूड एक्सरसाइज का न हो तो कम से कम कुछ देर टहल तो सकते ही हैं। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर इनमें से कुछ भी करने का मन ना हो तो कम से कम बेड पर लेटे लेटे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका गद्दा कैसा है।
आप सुपाइन लेग मैच भी कर सकते हैं। पैरों को घुटनों से मोड़कर तलवों को बेड पर टिका लें और कमर के बल लेट जाएं। हाथों को दोनों साइड में रख लें। अब वेस्ट और हिप्स को बेड से तब तक उठाए रखें जब तक कि शरीर एक सीधी लाइन में ना आ जाए। अब अपने एक घुटने को सीने की तरफ तब तक लाएं जब तक ये कमर की सीध में ना हो। ऐसा करते समय अपनी नीचे रखी एड़ी यानी हील से सपोर्ट बनाए रखें। पैर नीचे लाते हुए यही प्रोसेस दूसरी तरफ से दोहराएं। ऐसा 20 बार करें। इसके अलावा आप स्ट्रेट लेग लिफ्ट्स भी कर सकते हैं। पैरों को सीधा करके पीठ के बल लेट जाएं। आपके पैर और उनकी उंगलियां छत की ओर हों। एक पैर को 45 डिग्री तक उठाएं। 1 सेकंड के लिए रुकें और वापस नीचे ले आएं। इसे दोनों पैरों से बारी बारी से 15 से 20 बार दोहराएं। इसके 3 सेट पूरे करें और हर सेट के बीच 30 सेकंड के लिए आराम करें। रिवर्स क्रंच, इसके लिए भी आपको पीठ के बल लेटना है। हाथों को साइड में रखें। पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर लाएं। इन्हें तब तक ऊपर लाना है जब तक कि उनकी उंगलियां बिस्तर के सिरहाने को न छू लें। धीरे धीरे पैरों को वापस बिस्तर पर ले आएं। ये ध्यान रखें कि पीठ के निचले हिस्से को गद्दे से ऊपर ना आने दें। अब नेवल यानी नाभि को पेट के अंदर की ओर तब तक खींचें जब तक कि आपकी रिब्स आपस में सट ना जाएं। इसे 10 बार दोहराएं और सेट के बीच 30 सेकंड तक आराम करें। इसे भी 3 सेट तक पूरा करना है। आप पुशअप भी कर सकते हैं। सिर को बिस्तर के किनारे पर रखें और पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को फर्श पर टिकाकर तब तक आगे खिसकते रहें जब तक आपके हिप्स बिस्तर के किनारे पर न आ जाएं। रेगुलर पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अब कमर को सीधी रखते हुए कंधों और सिर को तब तक नीचे लाएं जब तक कि सिर दोनों हाथों के बीच न आ जाए और अपनी पीठ न मोड़ें। इसके 10-10 के 3 सेट करें। सुबह वर्कआउट करने के भी अपने ही फायदे हैं। जब तक आपका दिमाग कसरत न करने के बहाने तलाशेगा, आप जिम के दरवाजे तक पहुंच चुके होंगे और जब तक आपकी नींद पूरी तरह खुलेगी, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ऐसा करने से आपको एक और फायदा ये होगा कि आप दिन भर ज्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि स्टडीज कहती हैं कि सुबह का वर्कआउट भूख को कंट्रोल में रखता है। अगर आप थोड़ा वजन कम करना चाहते हैं तो खाली पेट वर्कआउट करें। इससे आप और फैट बर्न करेंगे और ये सुबह सुबह करना काफी आसान भी होता है। शाम की तरह ही दोपहर में व्यायाम करना भी अच्छा माना गया है। दरअसल शरीर पहले से ही एक्टिव हो चुका होता है। आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस बेहतर होता है। साथ ही आपका रिएक्शन टाइम भी वही एक्टिवनेस जो बास्केटबॉल या फुटबॉल जैसे खेलों के लिए जरूरी है। ऐसे खेल लोग जीत की भावना के साथ खेलते हैं और उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। व्यायाम के बाद जब शरीर से पसीना निकल चुका हो, ठंडे पानी से नहाना न सिर्फ आपको तरोताजा बनाएगा बल्कि मसल्स को भी आराम देगा। एक और फायदा, इससे आपको वजन में कमी के तौर पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत खिंचाव से ही करें। स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, दोनों पैरों को हिप्स की बराबर दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को बराबर में रखें। घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए आगे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकें। सिर, गर्दन और कंधों को सहज रखें, तनाएं नहीं। अब दोनों बाहों से अपने काफ्स के पिछले हिस्से को पकड़ लें। 45 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें और फिर धीरे धीरे वापस सीधे खड़े हो जाएं। फ्रॉग स्ट्रेच, दोनों हथेलियों और घुटनों को फर्श पर टिका लें। घुटनों को कंधों की चौड़ाई से थोड़ा बाहर रखें। पैरों को बाहर की तरफ मोड़कर थाइस का अंदर वाला हिस्सा फर्श पर फ्लैट टिका दें। अब एड़ियों को एक दूसरे के सामने रखते हुए हिप्स के नजदीक लेकर आएं। इस मुद्रा में करीब 30 सेकंड तक रहें। एक्सरसाइज के बाद शरीर से पसीना निकलता है, इसलिए पानी पीना न भूलें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। यहाँ तक कि अगर आपका मन फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम खाने का भी है तो भी मन पर थोड़ा कंट्रोल रखें और ओवर ईटिंग न करें। प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। इसके लिए आप अपनी प्लेट में गाजर और ब्रोकली के साथ चिकन ब्रेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रात में एक्सरसाइज करना है और कैलोरी कम लेनी है तो आप इस समय खाने से परहेज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आपको हमेशा ही अच्छा महसूस होगा, फिर चाहे वो सुबह हो, शाम हो या रात हो।